वीकेंड के दिन था मेरा मिशन शामी कबाब, क्योंकि मैंने ये डिसाइड किया था कि जैसे ही छुट्टी आएगी ना कोई, तो मैं बहुत सारे शामी कबाब बना के फ्रीज़र में रखूँगी। जबकि मेरे हस्बैंड को ऐसा लगता है कि शामी कबाब बनाना बहुत मुश्किल काम है, और जब भी मैं बनाने का कहती हूँ वो मुझे कहते हैं नहीं भाई रहने दो, क्योंकि उनको बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि इतनी मेहनत करनी चाहिए खाना पकाने के लिए। जब भी अपने हस्बैंड के साथ काम करती हुई कोई वीडियो डालती हूँ आप लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन मैं सब लोगों के लिए दुआ करती हूँ हर लड़की को ऐसा शौहर मिले जो उसकी इज्जत करे, उससे मोहब्बत करे। इस वीडियो में मैं शामी कबाब बनाऊंगी अपने नए इंस्टेंट पॉट कुकर में। क्या ज़बरदस्त कॉम्बो बनाया है ना, चटनी सैलड और कबाब, बेहतरीन। तो ये एक फूल प्रूफ रेसिपी है जिसके कबाब टूट जाते हैं या कोई भी मसला आता है वो इस रेसिपी को फॉलो कर सकता है। लेकिन मेरे एक्साइटमेंट की वजह है मेरा ये न्यू इंस्टेंट पॉट, मैं आज आप लोगों के सामने खोलने वाली हूँ। और यार ये जो है ना इंटरनल और ट्रू खुशी है किसी औरत के लिए। निहारी हो, हलीम हो, पाए हो, सब कुछ इसमें झटपट फटाफट बन जाता है। खास तौर पे वर्किंग वुमेन के लिए ना ये इंस्टेंट पॉट एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ट्रस्ट मी। आप सब सोचेंगे मेरे पास तो ऑलरेडी इंस्टेंट पॉट है तो मैं इतना एक्साइटेड क्यों हो रही हूँ। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इंस्टेंट पॉट जो है वो बेसिकली एक ब्रांड का नाम है। असल में ये इलेक्ट्रिक पॉट होता है जिसमें प्रेशर कुकर का ऑप्शन होता है, स्लो कुक और बहुत सारे अदर ऑप्शंस होते हैं। तो मैंने इंस्टेंट पॉट वाला इंस्टेंट पॉट लिया, यानी कि इंस्टेंट पॉट ब्रांड का। अदरवाइज मेरे पास जो इलेक्ट्रिक पॉट था वो कोगान का था, और उसी में मैं आपने देखा होगा कि बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ। नया मैंने क्यों लिया है वो इसलिए कि इसके अंदर स्टील का पैन है जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। फिलहाल मैं आपको कंप्लीट जो है वो इसको खोल के दिखा रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त है यार ये इंस्टेंट पॉट। चाहे कोई सा भी इलेक्ट्रिक पॉट हो यार, सारे इलेक्ट्रिक पॉट बहुत ही नेमत की तरह है। गोश्त फटाफट इसमें गल जाता है, सारे खाने फटाफट और मज़ेदार बन जाते हैं। ये वाले स्टील पॉट की मैं बात कर रही थी, जो मेरे पास है वो है नॉन स्टिक पैन, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन नहीं है पकाने के लिए, इसीलिए मैंने इंस्टेंट पॉट खरीदा है। जो नॉन स्टिक पैन वाला मटेरियल होता है वो मटेरियल था। मैं आपको इसके तमाम फीचर्स दिखा रही हूँ, बटन दिखा रही हूँ, एज इट इज ओपन करके दिखा रही हूँ आपको जो भी निकला है इसके अंदर से। ये इसके अंदर एक रबर निकला है जो कि इसके लिड में लगता है, मैं आपको दिखाऊंगी। इसका डब्बा मैं रखूंगी, फेंकूंगी नहीं, क्योंकि 1 ईयर वारंटी के साथ आता है ये। और अगर कोई भी चीज़ हम अमेजोन से खरीदे तो आपको रिटर्न का ऑप्शन होता है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि इसके साथ 2 रबर आए, एक एक्स्ट्रा है। चलिए जी शामी कबाब बनाते हैं। 1 कप चने की दाल लेके मैंने उसे धो लिया। यह है तकरीबन 1 kg बोनलेस मीट, आप कोई सा भी मीट ले लें, मैंने बीफ का लिया है। चने की दाल मैंने धो के डाल दी, 2 प्याज डाली, अदरक लहसुन पिसा हुआ डाला है। उसके बाद जनाब मैं डाल रही हूँ नमक। मसाले स्क्रीन पे दिखा रही हूँ लेकिन अपने हिसाब से डालिएगा। काली मिर्च डाली है, जीरा डाला है, साबुत धनिया पिसा हुआ डाला है, थोड़ी सी हल्दी डाली क्योंकि हल्दी एंटीसेप्टिक होती है, बे लीफ डाले, 2 बड़ी इलायची साबुत, पिसा हुआ गरम मसाला, पिसी हुई लाल मिर्च, पेपरिका डाल रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो लाल कश्मीरी मिर्च डाल। जितनी दाल मैंने ली है, जैसे 1 कप दाल ली है तो मैंने 1.5 कप पानी डाला। लकड़ी के चम्मच का मैंने एक बॉक्स लिया था, उसमें ये चम्मच निकला है, समझ ही नहीं आता ये किस काम आता है। आप बताइए कि किस काम का है ये। मैं खुद पहली दफा बना रही हूँ इस वाले इंस्टेंट पॉट में। मैं सब कुछ मिक्स कर रही हूँ, जबकि फ्रोजन है मीट, ऊपर नीचे करा के सब कुछ मिक्स करके मैंने ढक्कन लगा दिया। वैसे मैं इलेक्ट्रिक पॉट दूसरा वाला यूज कर चुकी हूँ, लेकिन इसका फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है। ये जनाब इस पे लगी है सीटी। इसके अंदर जो बटन है उसमें से एयर सील हो जाएगी और एयर निकल जाएगी। देखिए इलेक्ट्रिक पॉट का ये डिफरेंस है कि जो एयर है ना वो बिल्कुल अंदर रहती है, निकलती नहीं है, जिसकी वजह से इसमें पानी बहुत कम डलता है। और ये सील और वेंट का ऑप्शन इसीलिए होता है कि आप बाद में इसमें से एयर निकाल। मुझे एहसास हुआ कि असल में इसलिए नजर नहीं आ रहा कि पानी बहुत ज्यादा है, मैंने वॉश करके ऐसे ही रख दिया इसे। अब मैं आपको बटन दिखा रही हूँ कि मैंने प्रेशर कुक किया है, और मैं कम से कम इसको 35 मिनट्स के लिए इनिशियली लगा रही हूँ, क्योंकि मैं अपने नॉर्मल इलेक्ट्रिक पॉट में कम से कम 25-30 मिनट्स ही लगाती हूँ। लेकिन गोश्त ताज़ा होता है और आज फ्रोजन गोश्त है तो मैं इसलिए इसको 35 मिनट्स के लिए लगा रही हूँ। अच्छा, शुरू में मैंने गलत बटन प्रेस किया था, डिले या स्टार्ट, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ ये गलत है। स्टार्ट का बटन मुझे नज़र आया तो फिर मैंने स्टार्ट का बटन प्रेस कर दिया दोबारा से लगा के। ये देखें आपके सामने यहाँ पर। अब मैंने काफ़ी देर इसको इंतज़ार किया। पहले तो ये प्री कुकिंग 10 मिनट तक पकता रहा, उसमें से थोड़ा थोड़ा धुआं निकलता रहा, प्री कुकिंग नज़र आता रहा इस तरह से लिखा हुआ, और कुछ नज़र नहीं आ रहा था स्क्रीन पे, जैसे बस ऑन लिखा हुआ नज़र आ रहा। लेकिन मैं 30 मिनट्स के लिए इसको छोड़ के चली गई थी, अपना काम कर रही थी, तो इसके अंदर से ये बीप सुनाई दी मुझे, जिसका मतलब था अब ये डन हो गया। अब मोमेंट ऑफ ट्रूथ था, अब मुझे खोल के देखना था कि कैसा है, लेकिन उससे पहले मुझे वेंट करना था। और ये देखिए ये वाले में, इस वाले इलेक्ट्रिक पॉट में ये वाला ऑप्शन मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा इलेक्ट्रिक पॉट थोड़ा सा डिफरेंट था, कभी मैं उसके साथ साथ भी आपको पका के दिखाऊंगी। और ये देखिए जनाब ये हाल है इस वक्त। दाल जो है मुझे गली हुई लग रही है। आई जस्ट गिव इट अ क्विक मिक्स, और मैंने उसी वक्त अंदाज़ा लगा लिया कि दाल और गोश्त दोनों गल गए। काफ़ी नमी है जो कि वीडियो में नज़र नहीं आ रही है। अब मैंने अपने हस्बैंड से कहा ज़रा आएँ और अपनी खिदमत पेश करें यहाँ पर। घोटा लगा रहे हैं
ये दिखाइएगा कितना अच्छा टूल है ये घोटे वाला जो है ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था। इसका भी लिंक कर दूंगी मैं आपको शेयर आप लोगों से। साथ साथ मैं बता दूं, इंस्टेंट पॉट का रिव्यू कोई पेड रिव्यू नहीं है, मैंने खुद अपने हार्ड अर्न मनी से इसको ख़रीदा है। इसका लिंक मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगी, अगर कोई ख़रीदना चाहे तो ख़रीद सकता है। घोटा लगाना आसान होता है अगर दाल और गोश्त दोनों अच्छी तरह से गल गई। क्योंकि थोड़ा सा पानी है तो मैंने क्या सोचा कि इसमें सौते का ऑप्शन है, उसको भी इस्तेमाल कर लिया जाए। तो मैंने घोटा लगाते लगाते सौते का ऑप्शन भी ऑन कर दिया। अगर आप नॉर्मल पॉट में चूल्हे पे पकाना चाहते हैं तो दाल को धोकर और भिगोना पड़ता है 1 घंटे आधे घंटे, वरना गोश्त के साथ दाल इस तरह इतनी आसानी से नहीं गलती। सेवर सेविंग द देखिए, कम से कम मेरे हस्बैंड ने 10 मिनट्स घोटा लगाया और ये बिल्कुल मैश हो गया अच्छी तरह। ऑनेस्टली ये वक्त है जब आप नमक या मिर्च कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है थोड़ा सा, इसीलिए मैंने इसको चख लिया है। ये देखें, मुझे थोड़ा सा नमक कम लगा है तो मैंने ऊपर से डाल दिया। अब मैं इसमें डालूंगी 2 अंडे कम से कम, और फ़ौरन खड़े खड़े ही मैंने इसमें पुदीना काट के डाल दिया। पता नहीं क्या मसला है, हमारी तरफ जो है ना ग्रॉसरी स्टोर में हरा धनिया नहीं मिला मुझे 2-3 दिन से, तो इसीलिए मैं सिर्फ पुदीना और हरी मिर्च डाल रही हूँ। लेकिन मैं बाद में हरा धनिया लेके आ गई थी, कबाब बन चुके थे लेकिन चटनी बनाने के लिए। अच्छा, इस वक्त ना ये थोड़ा थोड़ा सा गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, क्योंकि मैं बंद कर दिया था इसको और ढक्कन ढक के छोड़ दिया था 10 मिनट के लिए। जब ये काफ़ी हद तक जो है वो ठंडा हो गया, फिर उसके बाद मैंने अंडे और तमाम चीज़ें डाल के इसको मिक्स करना शुरू किया है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी मिक्सचर मॉइस्ट है। कुछ लोग इसमें कटी हुई प्याज भी डालते हैं। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ ग्लव्स जो मैं यूज़ करूँगी कबाब बनाने के लिए, क्योंकि कुछ लोग बहुत कंसर्न थे और पूछ भी रहे थे कि जो आप यूज़ कर रही हैं वो फूड हैंडलिंग के लिए ठीक हैं। तो ये वाले ग्लव्स जो हैं फूड हैंडलिंग के लिए ही बने, पाउडर फ्री हैं ये। और यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ कबाब जो है वो मैं फ्रीज़र में रखूँगी, तो बीच में मैं बेकिंग पेपर की लेयर लगाऊंगी, थोड़ा सा तेल हाथों पे स्प्रे किया और अब मैंने कबाब बनाना शुरू किया है। कबाब हर कोई अपने अंदाजे से बनाता है, कुछ लोग बड़े कबाब बनाते हैं, कुछ लोग बहुत छोटे कबाब बनाते हैं। मैं तकरीबन दरमियाने कबाब बनाती हूँ। फिर मुझे ख्याल आया मैं पहली लेयर पे ऑयल स्प्रे कर देती हूँ। इससे क्या होता है कि अब जब मैं फ्रीज़र में कबाब को इसको रखूँगी तो ये आराम से निकल जाएंगे कबाब इसमें से। मैंने सोचा मैं आपको एक कबाब बना के दिखा देती हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं कि लिड्स यूज़ करते हैं, ढक्कन जो होते हैं ना प्लास्टिक की या फिर जो है वो ग्लास के बॉटल्स वगैरह के जार्स के ढक्कन को इस्तेमाल करते हैं, उसमें प्लास्टिक लगा लेते हैं, उस पर थोड़ा सा ऑयल लगाते हैं और उसके अंदर मसाले को या कबाब के मिक्सचर को डाल के और फ्लैटन करके कबाब बना लेते हैं। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी मेरी बात। लेकिन यार ऑनेस्टली मुझे ना हाथ से कबाब बनाने में बहुत मज़ा आता है। पहले मैंने बड़ा बनाया, फिर लगा कि बहुत ही बड़ा लग रहा है, ये तलने में जो है वो अंदर से मोटा मोटा लगेगा, तो फिर थोड़ा सा छोटा कर दिया उसको। अब बस यहाँ पर मैं कबाब बनाती चली जाऊँगी। और कबाब बनाते बनाते मैं आप लोगों से एक बात करना चाहती थी कि अगर आप लोग बग़ैर इंस्टेंट पॉट के कबाब बनाना चाहते हैं तो मैं आपको उसकी भी इंस्ट्रक्शन दे देती हूँ। अगर आप चूल्हे पर बनाएंगे, नॉर्मल पॉट में बनाएंगे, सब मसाले सेम डालेंगे, दाल और गोश्त की क्वांटिटी सेम होगी। दाल को धोना है, 1 घंटे भिगोना है पकाने से पहले। उसके बाद आपको पानी जो है वो दाल से डबल क्वांटिटी डालना है, यानी कि जिस चीज़ से आपने दाल नापी है 1 कप, उसी से आप डबल कर दें उसको 2 कप, और अगर 2 कप है तो 4 कप। और गोश्त का भी 1 कप डालेंगे, यानी कि आपका 1 किलो गोश्त है तो आप 1 कप पानी उसका भी डालेंगे। तो फिर 1 किलो गोश्त में आप डालेंगे 1 कप दाल, 3 कप पानी, क्योंकि 1 कप आपने गोश्त का डाला और 2 कप आपने दाल का डाला है। काश कि इतनी जल्दी जल्दी काम हो जाया करता। तो मैंने आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाया कि मैंने तमाम कबाब्स बना लिए हैं। अब मैं इस तरह से रख दूंगी कबाब को फ्रीज़ होने के लिए। उसके बाद जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे 1 दिन के बाद मैं इनको निकाल के जिप लॉकर बैग में रख दूंगी। अब मैं सैलड बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मैं सैलड, चटनी और कबाब तल लूँगी। इस तरह से हमारा डिनर भी हो जाएगा आज रात का। तो मैं सैलड के लिए काटे थे मैंने सबसे पहले कुकम्बर। अब मैं बारीक बारीक टमाटोज काट लूँगी। सबसे पहले वैसे मुझे प्याज काटनी चाहिए थी, क्योंकि इस प्याज को काट के जो है ना इसको धोना है मुझे, क्योंकि मैं ना सैलड में हमेशा धुली हुई प्याज इस्तेमाल करती हूँ। बस दिस इज़ माई थिंग। और इसलिए कह रही थी मैं, क्योंकि धोना अब अलग प्याले में पड़ेगा, अदरवाइज़ धो के प्याज इसी में डाल देती। फिर बहरहाल मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ बारीक काट के, हरा धनिया, पुदीना डालूंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया हरा धनिया मुझे मिल गया, मैं बाज़ार गई थी ख़ास तौर पर लेने दोबारा। और अब ये हरा धनिया और पुदीना मैं दोनों काट के डालूंगी इसके अंदर। मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहती थी कि प्याज को इस तरह से निचोड़ निचोड़ के पानी उसका मैं सैलड में ऐड कर दूँगी। उसके बाद मैं डालूंगी नमक और काली मिर्च, बिल्कुल फ्रेशली ग्राइंडेड ब्लैक पेपर। उसके बाद मैंने इसमें लीमू डाला निचोड़ कर, जितना नींबू डालना चाहें डालें, मैंने इसमें तकरीबन 1/4 हिस्सा डाला। उसके बाद ये जो है ना ऑलिव ऑयल इस सैलड की शान बढ़ा देता है।
बेसिकली इस स्टाइल की सैलड मैंने लेबनीज शॉप पर खाई है, बिल्कुल तकरीबन इसी तरह की। उसमें वो 2-4 और वेजिटेबल्स डालते हैं। उसमें वो लोग गाजर भी डाल देते हैं बारीक काट के, और कैबेज भी डाल देते हैं, और शिमला मिर्च भी बारीक काट के डाल देते हैं। लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, जब से मैंने ये सैलड खाई है ना, आई एम नॉट कमिंग बैक। मैं और कोई सैलड पे एडजस्ट नहीं हो सकती। दिस इज़ सो फ्लेवरफुल। ये ज़रूर बना के आपको ट्राई करनी है, और कबाब के साथ तो इसको ज़रूर ट्राई करके देखना है आपको, किसी भी तरह के कबाब बनाया। और अब मैं लास्ट चीज़ बना रही हूँ, वो है चटनी, जिसके लिए मैंने टमाटर लिए हैं, हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना, तीनों सब चीज़ें लिए हैं, और छोटे छोटे से लहसन मेरे पास। बेसिकली मेरे पास लहसन भी नहीं था, और मैंने बाद में देखा कि मेरे पास फ्रेश लहसन नहीं है, मैं यही इस्तेमाल कर लूँगी। सब कुछ मैंने मोटा मोटा बड़ा बड़ा सा काट के डाल दिया, हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना, लहसन, और नमक डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। और मैं इसमें थोड़ा सा ज़ीरा भी डालूंगी, कोई क्वांटिटी नहीं है, सब मैंने अंदाजे से डाला है। थोड़ा सा पानी डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं। थोड़ा सा पानी डालने की वजह से गाढ़ी गाढ़ी सी चटनी बनेगी, जो मैंने आपके सामने निकाल के दिखाई है। कुछ लोग इमली भी डालते हैं, कुछ लोग अदरक भी डाल देते हैं। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा नींबू डालूंगी, दैट्स ऑल। और मैंने क्या किया, मैंने ग्रिल एक मेरे पास है आयरन की, मैंने उसमें जो है वो कबाब तलना शुरू कर दिए। लेकिन ये एक बहुत ही बेकार आइडिया था, ग्रिल में जो है ना कबाब चिपकने लग गए। तो मैं आपको ग्रिल का रिजल्ट भी दिखाऊंगी, और बगैर जो बिल्कुल फ्लैट तवा होता है उसका रिजल्ट भी दिखाऊंगी। ये देखें, यहाँ पर ये चिपकना शुरू हो गया, और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। और फिर ऑफ कोर्स जब चिपकेंगे तो पलटने में टूट जाएंगे, और खूबसूरत भी नहीं बनेंगे। बहरहाल इसमें चिपक गया, और इनका जो है वो बेड़ा गर्क हो गया। लेकिन मैं आपको नॉर्मल तवे पे तल के दिखाऊंगी, बहुत ही अच्छे बने थे। ये देखें, थोड़े से टूटे टूटे से बिखरे बिखरे से हो गए। अब देखें, मैं आपको एक फ्लैट नॉर्मल तवे पे बना के दिखाऊंगी। असल में ये तवे जो था ना, खाली नहीं था। मैंने सोचा था इस पर मैं रोटी गर्म कर लूँगी। मैं जो है स्टोर बॉट रोटी लेके आई थी। ये देखें, इसके ऊपर कितने खूबसूरत बने, बिल्कुल क्रिस्पी, ऊपर से बिल्कुल फ्लैट स्मूथ सरफेस, बिल्कुल गोल्डन गोल्डन और क्रिस्पी क्रिस्पी, स्मूथ स्मूथ से। और अब ना आपके मुंह में पानी आ जाएगा। ये देखें कितने रेशेदार और जो है वो लच्छेदार जिनको कहेंगे ना, वो बने, बिल्कुल नरमो मुलायम, बिल्कुल मॉइस्ट कबाब बने थे। मैं तो यार दिल से देसी हूँ। मैंने तो आपके सामने इसी तरह सर्व करके खाए। चटनी साइड पे डाली, बहुत सारी चटनी डाली, उसके बाद बहुत सारी सैलेड डाली साइड पर, और जो है ना रोटी तोड़ तोड़ के इसी तरह से खाया। यार मज़ा आ गया। ट्राई करके ज़रूर देखिएगा ये रेसिपी। और मुझे पता है, इतनी मेहनत करने के बाद, किचन में खड़े रहने के बाद, हर औरत अपने शौहर से यही सुनना चाहती है। वाह, 10 on 10। क्या ज़बरदस्त कॉम्बो बनाया। वाह, है ना, चटनी, सैलड और कबाब। अब मैं आप लोगों से कहूँगी कि अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो फॉलो मी फॉर मोर रेसिपीज लाइक दीज। हैं? ये क्या बोल दिया? डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, एंड फॉलो मी ऑन फेसबुक। थैंक यू।